पीरियड्स की एक अनोखी कहानी। पति पत्नी की एक बड़ी सीख देने वाली कहानी। दीक्षा की नई नई शादी हुई। बहुत सपने थे उसके जैसे हर लड़की के होते हैं, शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वह अपने ससुराल आई। दीक्षा एक पढ़ी लिखी खूबसूरत आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि किसी की नज़र ना लगे। सुमित गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। दीक्षा के सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई। आते आते ही दीक्षा की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। दीक्षा की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वे सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गईं। 2-3 दिन बाद दीक्षा से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 1500 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर के लिए भाग्यवान बनना। दीक्षा की सास ने दीक्षा को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना और बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। दीक्षा सब कुछ बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है मासिक धर्म की? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। दीक्षा को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन है, तारीख को कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की भागदौड़ में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर ले, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई विघ्न नहीं आए। दीक्षा सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। सुमित की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वह कमरे में आई और सुमित ने जोर से दीक्षा को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में दीक्षा बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार था। दीक्षा ने कहा, सुमित प्लीज, बात जरूरी है। आज माँ जी उतना सुनते ही सुमित दीक्षा की तरफ देखकर बोला, कुछ कहा क्या माँ ने? दीक्षा बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूंगी, तब तो खूब घूम लेना मन भर के। सुमित, तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है? उतने में सुमित ने कहा, दीक्षा, माँ थोड़े पुराने विचारों की है। वह बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, अंदर से उतनी ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें दिल में घर कर जाती हैं और आगे कितना भी कुछ कर लो फिर दिमाग में जाती ही नहीं। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया और यह सिर्फ 4-5 महीने की ही बात है। एक बार फ्लैट का बचा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसा रहना है वैसा रहना, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। उसे सुमित की सारी बातें समझ आ गईं और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले बोले जैसे वैसा ही करना, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वह जैसा बोले वैसा ही करना। 5 दिन बाद सुमित चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी दीक्षा को मासिक पीरियड आ गया। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ दे दिया। जैसे तैसे दीक्षा ने 4-5 दिन निकाले और फिर अपनी सास से कहा कि आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा। तो सासू माँ बोली कि हाँ, सही भी है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे भी बार बार छुआछूत के कारण सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ये सब भगवान को चलता नहीं। दीक्षा ने कहा, फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है गर्भ धारण करने के लिए और इसके लिए मासिक धर्म जरूरी है।
इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, मुझे यहाँ कब रहना है, 4-5 महीने ही तो निकालने हैं। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ ऐसा कह कर दीक्षा को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई ना हो इसलिए वह लेती रहती। उसका वजन भी बढ़ने लगा था। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। वो खाना भी लिमिट में खाती थी, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी। वो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी और शारीरिक और मानसिक तनाव वह अलग। पर सुमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर वो खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वह सुमित के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम वैसा ही जैसा वो चाहती थी। कभी कभी सास का फोन आ जाता था कि अभी ये वह पूजा है और वैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। सुमित तो मना ही नहीं कर सकता और वह खुद की समझती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाई और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर गए। सभी रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले भी आए हुए थे। तभी सुमित ने बुआ जी से बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो और शादी को 3 साल हो गए। कुछ सोचा है बच्चे के बारे में या अभी और समय चाहिए। भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ रही, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा। और सभी उनकी तरफ देखकर हंसने लगे और दीक्षा को यह बात तीर की तरह चुभ गई। उसने कमरे में आकर सुमित से कहना शुरू ही किया था कि सुमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई। घर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इलाज कर लेंगे। 2 दिन बाद वह एक अच्छे गायनोलॉजिस्ट के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार में बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले दीक्षा तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। दीक्षा ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का। तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की गोली भी लेती हो तो पहले उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता करती हो। और तुमने तो दीक्षा हद कर दी। मैं तुमसे क्या कहूँ। अब तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि गोलियां लेकर इतना तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है। तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया है इन गोलियों के कारण। और तो और शरीर में होने वाले हार्मोन्स बदलने के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी। पहले गोलियाँ देकर देखती हूँ, अगर गांठ निकल जाए तो, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बातें सुनकर दीक्षा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। सुमित का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वह गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है। डॉक्टर बोली, आप ये क्या कह रही हो मिसेस दीक्षा, और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे और ना मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने सुमित। और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। सुमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, पवित्रता, यह सब बातें पहले हुआ करती थी और औरतों का अलग बैठना, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा, यह पूजा विधि रह जाएगी। इसके लिए पीरियड्स ना आने के लिए गोलियां लेना यह अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार ही है और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयानक है। जो गलती दीक्षा ने की आप ना करें, बस यही